Hello, good evening everyone. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. This is Barka Mirza from Mumbai. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं, अपने अपने घरों पे सेफ हैं. ड्यू टू दिस पैंडमिक सिचुएशन गोइंग अराउंड द होल वर्ल्ड, यू शुड बी स्टे एट होम. सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए. ठीक है, तो चलिए आज का माई टूडे सेशन इज ऑन बिजनेस साइकिल फॉर सेबी ग्रेड ए 2020. ठीक है, what I will discuss today, what is business cycle and what are the stages of business cycle. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि जैसे कि आपको पता है हमारे सेबी के ऊपर हम आपको 25% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन ऑल द कोर्सेज. ठीक है, वेदर इट इज़ अ टेस्ट सीरीज़ हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है या स्टडी मटेरियल्स हो, कुछ भी हो, आपको उस पर 25% डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, तो यू हैव अ गुड ऑप्शन टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी. ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज़ विजिट आवर वेबसाइट, रिव्यू कीजिए वहाँ पे. आपको वहाँ पे ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिलेगा, वेदर इट इज़ अ क्लास आपकी अगर कोई मिस हुई हो उसका मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, या टेस्ट सीरीज़ हो या एवरी कोर्स, कोई भी कोर्स हो, आपको वहाँ पे हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, एंड हाँ, बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that जब भी हमारी क्लास होगी you will get the notification and also share this session. Others will also be a part of it. Okay, चलिए let's get started. Yeah, see, 1 minute. Okay, yeah, see, business cycle. मैं आपको पहले बता देती हूँ what is business. business क्या है? business means buying and selling of goods and services. Buying and selling of goods and services in a particular market is called business. ठीक है, and what is cycle? Cycle means it's a series or an event that are repeating again and again. जो चीज़ again and again बार बार होती है, repeated again and again, is called cycle. ठीक है, तो बिजनेस साइकिल आज हम पढ़ने वाले हैं. बिजनेस साइकिल एक्चुअली क्या है? ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ बिजनेस साइकिल रिलेट्स करता है हमारे टोटल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री पे. इकोनॉमी ऑफ द कंट्री पे. ठीक है, हमारी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हम किस किस फैक्टर्स को बोलेंगे डिपेंडेंट है इकोनॉमी. सी, द फर्स्ट वन वी हैव इनकम. इनकम बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोल सकते हैं. उसके बाद हमारा हो गया प्रॉफिट, हो गया आउटपुट, हो गया इन्फ्लेशन, हो गया. ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स है जो है ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी बताती है, रिलेट करती है किससे? बिजनेस साइकिल से. तो ये जो आज जो हमारा टॉपिक है बिजनेस साइकिल, ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इंक्लूडेड इन बिजनेस साइकिल, हमारी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री का. ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं व्हाट इज बिजनेस साइकिल. A business cycle is also known as economic cycle. जैसे कि मैं आपको बताई economic activities, what other economic activities included in it. ठीक है, business cycle is also known as economic cycle और ट्रेड साइकिल. ट्रेड हम लोग किसको बोलते हैं? बिजनेस पर्पज से बिजनेस को बोलते हैं ना, ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस. तो बिजनेस साइकिल को हम इकोनॉमिक साइकिल भी बोल सकते हैं एंड ट्रेड साइकिल भी बोल सकते हैं. ठीक है, इज द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ GDP. वेरी इंपॉर्टेंट, GDP. बिजनेस साइकिल क्या है? मेनली रिलेट करता है GDP. फ्लक्चुएशंस जो होती है, जो अप्स एंड डाउन्स बोला गया यहाँ पे, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? फ्लक्चुएशंस इन द GDP. फ्लक्चुएशंस इन द GDP. GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब आपको लग रहा होगा व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मैं आपको बता देती हूँ, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. ठीक है, इज कॉल्ड GDP. तो बिजनेस साइकिल में क्या होता है? फ्लक्चुएशंस होती है, अप्स एंड डाउन्स होती है. जो भी मैं फैक्टर्स आपको बताई, वेदर इट इज अ इन्वेस्टमेंट हो गया, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, या फिर इनकम हो गया, वेजेस हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो दीज आर द
फैक्टर्स इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स जो इकोनॉमी में जो इंक्लूडेड है, तो इसमें क्या होती है, फ्लक्चुएशंस होती है, अप्स एंड डाउन्स होती है इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, अराउंड इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड ड्यूरिंग अ ईयर, पूरे साल का ये बता रहा है बिजनेस साइकिल, ठीक है। The length of the business cycle is the period of time containing a single boom and contraction in sequence. Single boom and contraction in sequence. जैसे कि हम लोग ये पूरे साल का है, मैं जैसे कि आपको स्टेजेस में बताऊंगी कि व्हाट इज एक्चुअली स्टेजेस, बूम एंड कॉन्ट्रैक्शन आपको मैं नीचे बताऊंगी कि व्हाट इज बूम एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सीक्वेंस। मेनली बिजनेस साइकिल आपको ये पता चल गया है कि फ्लक्चुएशंस होती है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी फैक्टर्स है जीडीपी पे फ्लक्चुएशंस होती है, इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, अब पढ़ते हैं हम लोग व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। सी स्टेजेस, पहला हमारा क्या है, एक्सपेंशन। चलिए मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। सी पहले मैं बता देती हूँ ये एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, टू एक्सपैंड करना, ठीक है। जैसे कि हमारे फैक्टर्स है, इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, प्रॉफिट है, वेजेस है, डिमांड एंड सप्लाई है, जितने भी सारे फैक्टर्स है उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ये क्या होता है, इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज होता है, सारा चीज इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। एक्सपेंशन मीन्स इस स्टेज में, बिजनेस साइकिल के इस स्टेज में क्या होता है, जो फैक्टर्स जो इंक्लूडेड है इन इकोनॉमी के, उसमें क्या होती है, हल्की इंक्रीमेंट होती है, बड़ा मतलब इंक्रीज होता है, जितने भी सारे फैक्टर्स है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। बिजनेस साइकिल पे जो फैक्टर्स है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन पीरियड में। द सेकेंड वन वी हैव पीक। द सेकेंड वन वी हैव पीक। पीक मीन्स द मैक्सिमम ग्रोथ। मैक्सिमम मतलब जितना ज़्यादा हो सके वो ग्रोथ पे ही रहता है, मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा कुछ वो ऊपर, जितने भी फैक्टर्स है इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। इकोनॉमी जो रहती है हमारी एकदम पीक पे रहती है, मैक्सिमम लिमिट पे, मैक्सिमम ग्रोथ पे रहती है, उससे ज़्यादा इकोनॉमी ऊपर बढ़ोती जो होती है वो नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीक। द थर्ड वन वी हैव कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मीन्स क्या हो गया, आहिस्ते आहिस्ते ये जो फैक्टर्स हैं हमारे, जो भी है डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स के जो भी फैक्टर्स है इकोनॉमी में, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, जो भी है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है धीरे 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 आहिस्ते नीचे की ओर डिक्रीमेंट होता है, नीचे की ओर नेगेटिव मतलब नेगेटिविटी पे जाता है, जो हमारी इकोनॉमी है वो आहिस्ते आहिस्ते स्लो डाउन होती है। कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन वी हैव ट्रफ। ट्रफ मीन्स द लास्ट सिचुएशन, मीन्स एकदम मतलब बॉटम, एक्सपेंशन हो गया हमारा टॉप और ट्रफ हो गया हमारा बॉटम, बॉटम लेवल पे चली जाती है हमारी इकोनॉमी, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, जितने भी सारे फैक्टर्स है सारे डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब एकदम बॉटम लेवल में है, उससे ज़्यादा अब कुछ बॉटम नहीं हो सकता, जितने भी हमारे फैक्टर्स है वो डिक्रीज होने लगते हैं, जो भी सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड है हमारे सारे में क्या होता है, लॉस मेक में जाता है, जितनी भी सारी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, जो भी फैक्टर्स, जो भी बिजनेस जिसका है, सब ट्रफ सिचुएशन में क्या होता है, जो भी बिजनेस का है वो, जो भी इकोनॉमी के जो फैक्टर्स है वो क्या है, बॉटम लेवल में जाने लगते हैं, ठीक है। ट्रफ इज द लास्ट, द बॉटम लेवल ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। एंड द लास्ट वन वी हैव रिकवरी। रिकवरी में क्या होता है, रिकवरी स्टेज में क्या होता है, हमें प्रॉब्लम की सिचुएशन मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। रिकवरी में जो भी प्रॉब्लम हुई है, एक्सपेंशन में इंक्रीमेंट हुआ है, पीक में मैक्सिमम ग्रोथ था, कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज होने लगा है, ट्रफ में तो बॉटम लेवल पे है, बट रिकवरी स्टेज में क्या होता है, रिकवरी स्टेज में हमें जो भी बीमारी का इलाज मिल जाता है, ठीक है। रिकवरी स्टेज में क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम का जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है कि इन सारे फैक्टर्स में ये प्रॉब्लम है, तो उन फैक्टर्स को कैसे सुधारना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकवरी स्टेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रिकवरी स्टेज, इसमें हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, ऑल द फैक्टर्स वेदर इट इज़ अ वेजेस, इन्फ्लेशन, इनकम, इन्वेस्टमेंट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट, प्रॉफिट, जितने भी सारे फैक्टर्स है इकोनॉमी के, रिकवरी स्टेज में सॉल्यूशन मिल जाता है प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इंट्रोडक्शन में दे दिया आपको व्हाट इज बिजनेस साइकिल। एक्चुअली बिजनेस साइकिल क्या हो गया, फ्लक्चुएशंस इन द जीडीपी, ठीक है, फ्लक्चुएशंस इन द जीडीपी एंड स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, दैट इज एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन, ट्रफ एंड रिकवरी,
ठीक है। चलिए मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ। सी, ये क्या हो गया हमारा रियल जीडीपी, ठीक है। हमारी इकोनॉमी कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्सपेंशन। ये है क्या, ये हमारा एक्सपेंशन स्टेज है। यहाँ पे क्या है हमारा एक्सपेंशन है, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब इंक्रीमेंट हुआ है हमारे इकोनॉमी में, द फैक्टर्स में जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर हम हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट मैक्सिमम ग्रोथ पे हम चले गए हैं, मैक्सिमम ग्रोथ पे हम चले गए हैं इकोनॉमी के, ठीक है। ये पीक हो गया। उसके बाद क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन। ये जो है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ से क्या हो गया, डिक्रीमेंट चालू हो गया हमारा, हमारी इकोनॉमी के जो भी फैक्टर्स है उसमें क्या है, डिक्रीमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फिर नीचे ट्रफ। ट्रफ मीन्स द बॉटम सिचुएशन, द बॉटम लाइन, मतलब इससे नीचे अब इकोनॉमी नहीं जा सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सपेंशन। मैं जैसे आपको बोले बिजनेस साइकिल मतलब रिपीटेशन, द इवेंट और सीरीज दैट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले साइकिल है, पहले ऊपर पहले एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या है आपका एक्सपेंशन, फिर है पीक, फिर यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे ट्रफ, फिर एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर रिपीटेशन, फिर पीक, फिर ट्रफ, फिर सॉरी फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर ट्रफ। तो ये क्या है, रिपीटेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो दिस इज अ डायग्राम फॉर बिजनेस साइकिल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया व्हाट इज बिजनेस साइकिल, एंड आपको स्टेजेस भी मैंने डिस्कस करके बता दी कि स्टेजेस क्या होता है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेशन पे, दैट इज आई विल डिस्कस सम ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो चलिए, या सी क्वेश्चन नंबर 1, business cycles appear due to present fluctuations in price affecting the output and employment in future is। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए, समझिए। सी, ये थियोरी किसने ये किया, इन्वेंट किया। देखिए ऑप्शन नंबर ए, कॉबवेब थियोरी बाय निकोलस कैल्डर। ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डिनल थियोरी बाय एलन एंड हिक्स। Option number C, cobweb theory by J.M. Keynes, and number D, none of these या none of the above। चलिए, try out to solve this question। सोचिए, सोच के आंसर दीजिए। You have 10 seconds with you। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी डाउट्स है अगर आपको, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में डालिए, आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट। Business cycle appear due to present fluctuations in price affecting the output and employment in future is। किसकी थियरी है ये? चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है दिस वन, नंबर ए, कॉबवेब थियरी बाय निकोलस कैल्डर, ठीक है। ये बिजनेस साइकिल अपियर ड्यू टू प्रेजेंट फ्लक्चुएशंस, ये किसने थियरी दिया है, कॉबवेब थियरी बाय निकोलस कैल्डर, ठीक है। इसका आंसर ये क्यों है, ये जो कॉबवेब थियरी बाय निकोलस कैल्डर है, ये क्या किए थे, ये इनके कहने का मतलब कि व्हाई द प्राइजेज आर फ्लक्चुएटिंग, मतलब प्राइजेज में जो है वो अप्स एंड डाउन्स क्यों हो रहा है इन द टाइप्स ऑफ, अलग अलग मार्केट्स में ये जो प्राइजेज है ये फ्लक्चुएट क्यों हो रही, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉबवेब थियरी बाय निकोलस कैल्डर, ओके। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। या सी, सेकेंड वन वी हैव एक्सपेंशन फेज ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नंबर ए, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, नंबर बी, इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, नंबर सी, excess production capacity of industries, and number D, expansion of bank credit। कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और ट्राई आउट टू सॉल्व।
You have 10 seconds. Try to solve it out. तो चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। एक्सपेंशन फेज ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका आंसर होगा पहला क्या है, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। ये क्या है, पहले तो आपको ये पता है कि एक्सपेंशन फेज जो है, एक्सपेंशन फेज जो है ये किस पे है, एक्सपैंड करती है ना इकोनॉमी हमारी, जितने भी फैक्टर्स है वो क्या होती है, एक्सपैंड करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नंबर सी, दैट इज एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये क्यों है मैं आपको बता रही हूँ। पहला, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, ये सिर्फ आपको पूछा है एक्सपेंशन स्टेज, मतलब इकोनॉमी, मतलब जो भी फैक्टर्स है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, इनकम हो गया, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, आपका इन्फ्लेशन हो गया, दीज आर द फैक्टर्स। तो ये आपको क्या कर रही है, पूरा नेशनल इनकम, नेशनल जो आउटपुट है, जो नेशनल का इनकम, नेशनल टोटल नेशनल इनकम है, वो इसके बारे में बता रही है। तो ये एक्सपेंशन स्टेज, ये रॉन्ग, दिस विल नॉट बी द राइट करेक्ट आंसर। नंबर बी क्या है, इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग नो, रॉन्ग। जब इंक्रीज इन कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज कब होगा, जब मार्केट में पैसा होगा, ठीक है, कमाई ज़्यादा होगी, तभी कंज्यूमर स्पेंड करेंगे ना, तो ये भी रॉन्ग। द थर्ड वन वी हैव एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर, ये भी रॉन्ग। एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट तो कोई ये है ही नहीं इसमें। तो एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट, इसमें आपकी सारी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, डिमांड एंड सप्लाई भी हो जाता है, इनकम भी हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, वेजेस हो जाता है, सैलरी हो जाता है। तो एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो ये किससे रिलेट कर रहा है, एक्सपेंशन फेज से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, नंबर सी, एक्सेस प्रोडक्शन, ठीक है, कंफ्यूज ना हो प्लीज। द करेक्ट आंसर इज एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सी, हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स, ठीक है, ऑप्शन है नंबर ए, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर बी, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, नंबर सी, इंक्रीज इन द आउटपुट, एंड ऑल ऑफ द अबव। You have 10 seconds with you. Think and give the answer. High rate of investment brings. High rate of investment क्या लाती है? Whether it is a high level of employment, या B, increase in the aggregate demand, या फिर C, increase in the output, या फिर D, all of the above. चलिए मैं आपको बता देती हूँ। द हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी लाती है, एग्रीगेट डिमांड भी लाती है, इंक्रीज इन द आउटपुट भी लाती है। तो ये द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, या सी, if the population growth is higher than the economic growth, it will result in, important one, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, higher income, lower savings, lower employment. ऑप्शन नंबर बी, lower income, lower savings, lower investment. ऑप्शन नंबर सी, higher investment, lower income, higher savings. And option number D, lower income, lower savings and higher employment. Try to solve this question. You have 10 seconds. चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हायर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, 1 minute, okay. Yeah, if the population growth is higher than the economic growth rate,
It will result in option number B, that is lower income, lower savings and lower investment. ठीक है, 1 minute. Okay, yeah, lower income, lower savings and lower investment. कैसे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ. If the population growth, आपको पता है ना, as there is an increase in population, the prices of various goods and services also increases. जैसे जैसे population growth होती है वैसे वैसे demand and supply बढ़ता है. Population each and every factors of economics, demand and supply, income, investment, inflation, output, profit, एवरी फैक्टर्स क्या करती है, एज एज एन इंक्रीज होती है पॉपुलेशन ग्रोथ में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो फैक्टर्स है वो भी इंक्रीज होने लगती है. सो इट विल रिजल्ट इन लोअर इनकम, लोअर सेविंग्स एंड लोअर इन्वेस्टमेंट. पॉपुलेशन ग्रोथ है तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है तो यही होगा ना, लोअर इनकम, लोअर सेविंग्स एंड लोअर इन्वेस्टमेंट. सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर बी. ओके, कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालें, कमेंट करें. आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट. ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या द इकोनॉमी इज सेड टू बी ओवरहीटेड एट द डैश फेज ऑफ बिजनेस साइकिल. ठीक है, दिस वन इज इजी. ऑप्शन नंबर ए एक्सपेंशन, नंबर बी पीक, नंबर सी कंट्रैक्शन एंड नंबर डी डिप्रेशन. दिस वन इज थोड़ा इजी है, चलिए ट्राई करिए आंसर देने का. फर्स्ट वन है एक्सपेंशन, बी पीक, सी कंट्रैक्शन एंड डी डिप्रेशन. क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली. चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ. द इकोनॉमी इज सेड टू बी ओवरहीटेड एट द पीक फेज ऑफ बिजनेस साइकिल. व्हाट इज द आंसर? Answer number B, the option number B, that is the peak phase of business cycle. Overheated means क्या हो गया? मैक्सिमम ग्रोथ हो गया है, इससे ज्यादा ऊपर अभी ग्रोथ नहीं हो सकता है. ठीक है, वेरी हॉट, इससे ज्यादा ऊपर लिमिट अब कुछ नहीं है. इससे ऊपर जाने में कोई इकोनॉमिक में जो भी फैक्टर्स इंक्लूडेड है, इससे ऊपर नहीं जा सकता. ठीक है, द इकोनॉमी इज सेड टू बी ओवरहीटेड एट द पीक फेज ऑफ बिजनेस साइकिल. द करेक्ट ऑप्शन इज पीक. ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. या सी, दिस वन इज इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर. ठीक है, कोइंसिडेंट इंडिकेटर. The options are number 1 A GDP, number B inflation, number C retail sales and number D new orders for plant and machinery. आपको क्या पूछा गया है? Examples of coincident indicator. Coincident indicator means क्या हो गया? Which shows the current state of economic activity. Current state of economic activity. ठीक है, confuse ना हो. Which of the following is not an example of coincident indicator? Example क्या होगा? नॉट एन एग्जाम्पल, सॉरी, नॉट एन एग्जाम्पल. कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं होगा? ऑप्शन क्या है? जीडीपी, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल्स या फिर न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ इसका आंसर क्या है. द नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर क्या है? ऑप्शन नंबर डी. ये क्या है? दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी. जीडीपी है बिजनेस साइकिल में, इन्फ्लेशन भी है, रिटेल सेल्स है, तो ये क्या है इसका एग्जांपल? ये न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी. ये कुछ रिलेट ही नहीं कर रहा है. ठीक है, तो नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. या दिस वन.
चलिए हमारे 7th क्वेश्चन पे, डैश इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन विथ लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, डैश इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन विथ लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑप्शंस आर अपस्विंग, option number B depression, number C downswing, and number D peak. Number D peak. If you have any doubt, कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज मैसेज चैट बॉक्स में डालें. You have 10 seconds with you. Try to solve the question. तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है नंबर बी, डिप्रेशन. ठीक है, डिप्रेशन इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन. ठीक है, विथ लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, आपको अभी समझ में आ जाएगा. अपस्विंग क्या हो गया, एक्सपेंशन स्टेज हो गया, इंक्रीमेंट स्टेज. ठीक है, डिप्रेशन क्या हो गया, डाउन टूवर्ड्स. ठीक है, डाउन स्विंग क्या हो गया, एकदम डाउन स्विंग मीन्स ये वन टाइप ऑफ, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ डाउन टर्न. ठीक है, एंड पीक क्या हो गया, ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ. ठीक है, तो डिप्रेशन रिसेशन से यहाँ पे अगर कन्वे कर रहा है तो रिसेशन विथ लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो करेक्ट क्या होगा, डिप्रेशन ही होगा ना, डाउन टूवर्ड्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसमें क्या होता है, इकोनॉमी का जो फैक्टर्स है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीमेंट में चली जाती है, डाउन स्लोप में चली जाती है, इकोनॉमी जो है वो स्लो हो जाती है, लोएस्ट लेवल में जाने लगती है. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज डिप्रेशन, दिस वन, डिप्रेशन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 8. ठीक है, ड्यूरिंग डिप्रेशन डैश सफर्स फ्रॉम एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी. ठीक है, ड्यूरिंग डिप्रेशन डैश सफर्स फ्रॉम एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी. ऑप्शंस है कैपिटल गुड्स, ऑप्शन नंबर बी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ऑप्शन नंबर सी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड नंबर डी बोथ ए एंड बी. Think and try to solve out. Don't get confused. During depression dash suffers from excess production capacity. सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के पीरियड में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्शन सफ़र करता है. ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड बी. ये जो दोनों जो है एक्टिविटीज़, ये दोनों सफ़र आउट होता है इसमें डिप्रेशन में. कैपिटल गुड्स क्या हो गया आपका, फूड क्लोथिंग शेल्टर, डेली का फूड क्लोथिंग शेल्टर. ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो गया क्या, जो हम लोग क्विकली पहन वेयर नहीं कर सकते. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, यस, ज्वेलरी हो गया आपका, ऑटोमोबाइल्स हो गया, टॉयज हो गया. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सा हो गया आपका, टोबैको हो गया आपका, उसके बाद सिगरेट हो गया, मेडिकेशन, सम ऑफ द मेडिकेशंस हो गया. तो ये क्या हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स. तो डिप्रेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर इफेक्ट होता है, कैपिटल गुड्स, दैट इज फूड क्लोथिंग शेल्टर, एंड नंबर बी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, दैट इज एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, दी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ज्वेलरीज, ऑटोमोबाइल्स, टॉयज हो गया, जो आप क्विकली वेयर आउट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नंबर डी बोथ, ए एंड बी, दैट इज कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है,
चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. या नंबर 9th वन. The trough of a business cycle occurs when dash hits its lowest point. ठीक है, क्वेश्चन समझिए अच्छे से. The trough of a business cycle occurs when dash hits its lowest point. Option number A, the money supply. Option number B, the employment level. Option number C, inflation in economy. And number D, aggregate economic activity. ठीक है, चलिए think and try out to solve this question. आपको पता है ना ट्रफ क्या है? ट्रफ क्या है? लास्ट पॉइंट ऑफ दी फैक्टर्स है. लास्ट पॉइंट, हिट मतलब बॉटम में है एकदम, ट्रफ फेज, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है. थिंक एंड गिव द आंसर. चलिए मैं आपको बता देती हूँ. द ट्रफ ऑफ अ बिजनेस साइकिल ऑकर्स व्हेन डैश हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट. द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर डी, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, कैसे? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व है, वेदर इट इज़ अ मनी सप्लाई हो, एम्प्लॉयमेंट हो, वेजेस हो, रेम्यूनरेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, इन्फ्लेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो जो ट्रफ सिचुएशन होता है, जो ट्रफ फेज होता है, उसमें बिजनेस साइकिल क्या होती है? एकदम बॉटम लेवल पे होती है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते. इससे ज़्यादा फिर हमारा रिकवरी होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर द बिजनेस साइकिल ऑकर्स, फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो ट्रफ स्टेज में हमारी कौन सा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑल द फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन दिस. ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. नंबर 10th वन. यस, देयर इज अ एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड द बिगनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म एट number A, expansion, number B, peak, number C, trough, and number D, depression. Confused ना हो, try to solve it out. There is a end of pessimism. Pessimism आप means क्या हो गया? Worst, negative view, वर्स्ट, या फिर हम लोग नेगेटिव व्यू भी बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए. एंड द बिग ऑप्टिमिज्म पता है ना? ऑप्टिमिज्म क्या है? सॉरी 1 मिनट. हाँ, या ऑप्टिमिज्म मीन्स बेस्ट वन. पेसिमिज्म हो गया आपका वर्स्ट एंड ऑप्टिमिज्म हो गया बेस्ट. क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? एक्सपेंशन, बी पीक, ट्रफ एंड डिप्रेशन. चलिए मैं बता देती हूँ. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ट्रफ. द करेक्ट ऑप्शन वी हैव सी, ट्रफ. देयर इज अ एंड ऑफ पेसिमिज्म. यहीं पे होता है ना बिजनेस साइकिल का लास्ट स्टेज कौन सा होता है? ट्रफ ही होता है. वहाँ पे क्या होती है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, जितने भी सारे फैक्टर्स है, वो क्या होता है? एकदम बॉटम लेवल पे चले जाता है, उससे ज़्यादा नीचे वर्स्ट नहीं हो सकता. ठीक है, एंड द बिगनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म. ट्रफ के बाद क्या होता है? रिकवरी स्टेज. यहाँ पे हमको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है. ठीक है, रिकवरी स्टेज के बाद हमारा क्या होता है? फिर से बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ट्रफ. देयर इज अ एंड ऑफ पेसिमिज्म मतलब नेगेटिविटी का एंड होता है, एंड ऑप्टिमिज्म मतलब बेस्ट एक्सपेंशन का फिर स्टार्ट होता है. तो लास्ट कौन सा फेज है? ट्रफ, जहाँ पे हमारा नेगेटिव वर्स्ट हो जाता है हमारा इकोनॉमी. ठीक है, चलिए हमारे 1 मिनट होल्ड होके. C1 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए हमारे 11th पे चलते हैं हम. या सी, इंडस्ट्रीज दैट आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल आर. बिजनेस साइकिल से कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है? ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर. नंबर बी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज. नंबर सी, कैपिटल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर. एंड नंबर डी, कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर. ये आपको अब आना ही चाहिए. You have 10 seconds with you. Think and try to solve out.
चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ. द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर डी, both capital goods and durable goods. Capital goods, food, clothing, shelter and durable goods that we not wear quickly, जो हम लोग पहन नहीं सकते जल्दी, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ज्वेलरीज हो गया, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जो है वो एडवर्सली इफेक्ट, बिजनेस साइकिल जब होती है तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज, जो प्रोडक्शन हाउसेज जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं वो क्या है? कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर. ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर डी, दिस वन. चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यस, सी, डैश इंडिकेटर्स चेंज बिफोर द इकोनॉमी इटसेल्फ चेंजेस. Dash indicators change before the economy itself changes. Option number A, lagging, number B, coincident, number C, leading, and number D, concurrent. Confused na ho, you have 10 seconds with you. चलिए मैं आपको बता देती हूँ. डैश इंडिकेटर्स चेंज बिफोर द इकोनॉमी इटसेल्फ चेंजेस. द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी, लीडिंग. ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर्स चेंज बिफोर द इकोनॉमी इटसेल्फ चेंजेस. पहला है एक्सपेंशन स्टेज, जहाँ पे बिजनेस एक्सपैंड होती है. उसके बाद क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे नहीं, सेकेंड वन वी हैव पीक, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ग्रोथ, द मैक्सिमम ग्रोथ. थर्ड वन वी हैव contraction, जहाँ पे डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट हो जाती है. एंड फोर्थ वन वी हैव ट्रफ, जहाँ पे बॉटम लेवल पे इकोनॉमी चली जाती है. तो द इकोनॉमी जब इकोनॉमी लास्ट स्टेज में चली जाती है, उसके बाद क्या चेंजेस आती है ना, फिर से रिकवरी होता है, फिर से एक्सपेंशन स्टेज होता है. तो वो कौन सा इंडिकेटर होता है? लीडिंग इंडिकेटर्स दैट चेंज बिफोर द इकोनॉमी इटसेल्फ चेंजेस. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? नंबर सी, दैट इज लीडिंग. ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. Yeah, see, number 13th one. While dash indicators forecast economic fluctuations, dash indicators confirm the trends. Option number A, lagging leading. Option number B, lagging coincident. Option number C, coincident leading. And option number D, leading lagging. What will be the correct answer? You have 10 seconds. सोचिए, सोच के आंसर दीजिए. चलिए मैं आपको बता देती हूँ. While dash indicators forecast economic fluctuation, indicators confirms the trend. That means leading and lagging. This one is the correct answer. While leading indicators forecast इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जो लीडिंग इंडिकेटर्स है वो क्या करती है? फोरकास्ट करती है, मीन्स क्या प्रिडिक्ट करती है द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, दैट इज द अप्स एंड डाउन्स इन दी जीडीपी. लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म दी ट्रेंड. लैगिंग मीन्स लैग, टाइम लैग होता है ना, लैगिंग. तो लैगिंग इंडिकेटर्स क्या करती है? कंफर्म्स दी ट्रेंड्स. ट्रेंड्स के हिसाब से जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है बिजनेस साइकिल का, वैसे हिसाब से चलना है. ठीक है, तो 13 इज द 13 का डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लीडिंग एंड लैगिंग. ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. या सी, 14th one, this one is important. Okay, at the time of Great Depression of 1930s, the global GDP fell by around, whether it is option number A 12% or option number B 14% or option number C 15% or option number B 10%. Read the question carefully and try to solve the answer. कोई भी डाउट है आप मैसेज बॉक्स में डालें, आई ट्राई टू कन्वे इट आउट. ग्लोबली पूछा है. हाँ, ग्लोबली ध्यान रखना. जीडीपी फेल अराउंड बाय कितना परसेंट 1930s में? चलिए मैं आपको बता देती हूँ. At the time of Great Depression of 1930s, the global GDP fell by around, option number C, that is 15%. ठीक है, ग्लोबली जब GDP फेल हुई थी in 1930s में, at the phase of depression, the global GDP is fell down by
15%. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. या विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट अ टिपिकल ट्रेड साइकिल. कंफ्यूज ना हो, ठीक है. टिपिकल ट्रेड साइकिल. Option number A, economic expansions are followed by economic contraction. Option number B, inflation is followed by rising income and employment. Option number C, income expansions are followed by economic growth and development. And option number D, stagflation followed by rising employment. Think and try to give the answer carefully. Think, पहले सोचिए, थोड़ा अच्छे से सोचिए किसके बारे में पूछा है. ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल कंफर्म नहीं होना, इट्स अ बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल. One and all same. You have 10 seconds with you. Which of the following describes best a typical trade cycle? कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ट्रेड साइकिल को? Whether it is economic expansion, whether it is inflation, or number C, economic expansion are followed by economic growth and development, or number D, stagflation followed by rising employment. चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ. द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन. बिजनेस साइकिल, वेदर इट इज अ ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल, कौन सा फॉलो होता है? एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर ट्रफ, फिर रिकवरी, फिर से एक्सपेंशन. इन्फ्लेशन आता है क्या बीच में? नहीं, फैक्टर्स है, बट इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम? नो. Economic expansion are followed by economic growth and development? No. Stagflation? No, never. ये तो है ही नहीं. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन क्या है? इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कंट्रैक्शन. आपको पता है ना स्टैगफ्लेशन क्या है? क्या है स्टैगफ्लेशन? हाई इन्फ्लेशन combined with high inflation, sorry, 1 minute, okay. High inflation combined with high unemployment. ठीक है, high inflation combined with high unemployment is called stagflation. इन्फ्लेशन भी हाई रहती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन फॉलोड बाय राइजिंग एम्प्लॉयमेंट. तो द करेक्ट ऑप्शन क्या है? ट्रेड साइकिल को अच्छे से कौन डिस्क्राइब कर रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए. इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कंट्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे मैंने आपको आज क्या इंट्रोडक्शन भी दी. व्हाट इज बिजनेस साइकिल हमने डिस्कस किया. व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल मैंने आपको डायग्राम्स में बताया, क्या क्या कैसा सिचुएशन होता है, व्हाट आर द फेजेस. एंड हमने आज सम ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस किए. ठीक है, आई होप आपको हमारा आज का सेशन हमारा अच्छा लगा. सो थैंक यू. फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे. ठीक है, take care everyone, bye.